आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा नाम लकी है। मुझे हमेशा यही लगता था कि इंसान की किस्मत और उसका सौभाग्य जन्म के साथ ही तय हो जाता है, लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा आदमी आया जिनकी बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। तुम गलत सोचते हो। किस्मत मेहनत से नहीं बनती है। मेहनत तो बस इंसानों को भटकाने का एक तरीका है। इस दुनिया में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो इंसान की समझ, उनकी आस्था और उसके विज्ञान सबसे परे हैं। अगर कोई उन्हें पहचान ले तो वो अपनी किस्मत को कभी भी मोड़ सकता है, बिना एक बूंद पसीना बहाए। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी साधारण इंसान से बात नहीं कर रहा था। शानदार कैसीनो के टेबल पर दो व्यक्ति बैठे हुए थे। सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई थीं। उस कैसीनो में आज तक इतना बड़ा दाव न तो कभी किसी ने देखा था और शायद ना कोई देखेगा। 20 लाख, जी हां 20 लाख। आज दोनों में से एक का कंगाल होना तो निश्चित था और दोनों में से किसी की किस्मत भी खुलने वाली थी। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। ये रही मेरी अगली चाल। ये रही मेरी चाल। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। गौरव की आंखों में खौफ था तो लकी की आंखों में विश्वास। गौरव ने डर के मारे शो कर दिया। बस मैं अब और पैसे नहीं डाल सकता। शो। गौरव ने पत्ते शो करना शुरू किया। बादशाह, बादशाह, बादशाह। अरे मैं जीत गया। साले आज तो तू कंगाल हो गया है। लेकिन लकी के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसने कहा, आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा नाम लकी है। और लकी ने अपने 3 पत्ते टेबल पर फेंके। लकी और गौरव बार टेबल पर बैठे हुए थे। यार आज तो तूने लूट ही लिया मुझे। कौन हो तुम? हाँ, और तुम इतने विश्वास के साथ पत्ते बिना देखे कैसे जीत गए? क्योंकि मेरा नाम लकी है। कमान यार, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बोलना भाई, कौन है तू? आज तक मुझे कोई नहीं हरा पाया और तूने एक चुटकी में मुझे कंगाल कर दिया। कहीं तूने चीटिंग तो नहीं की ना? ये सुनकर लकी गुस्सा हो गया और उसने कहा, उस टेबल पर कौन जीतेगा बताऊं? विश्वास करोगे मेरा? वो लाल टी शर्ट वाला आदमी दिख रहा है, वही आदमी जीतेगा। इतने में उस टेबल से आवाज आई, तो जी मैं तो जीत गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कुछ चीजें विश्वास के परे होती हैं। बॉस तुम्हें एक बात बताऊं, तूने मुझे पूरा लूट लिया है। एक पैसे भी नहीं बचे मेरे पास। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं, ये सोचकर भी डर लगने लगा है। मैंने सब कुछ खो दिया है आज। मेरी मदद करो भाई, मुझे भी तुम्हारे जैसा लकी बनना है। लो, ये सारे पैसे तुम रख लो। क्या? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं कभी ऐसे घटिया मजाक नहीं करता। शायद तुमको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं तो अलग अलग कैसीनो में रोज जीतता हूँ। काम करो, लो आज ये तुम रख लो। लकी भाई, आप तो बड़े दिल वाले हो। आपने मुझे बचा लिया। लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? खुद के लक पे इतना विश्वास, मतलब कैसे? भविष्य वगैरह जानते हो क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो। भाई मुझे भी ये कला सीखनी है। क्या आप मुझे सिखाएंगे? ये पैसे आप रख लो, लेकिन मुझे ये कला सिखा दो। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसे सीखने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो है साहस। क्या तुम अपने डर को हरा सकते हो? अब आपसे क्या झूठ बोलूं, ये सारा पैसा मैंने बेईमानी से ही कमाया है। साहस मेरे नसों में दौड़ता है। आप बताओ तो सही। देखो मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। किसी को टपकाना है क्या? नहीं, टपके हुए को टपकाना है। मतलब ये कि ये एक राज है। एक राज? हाँ, एक राज जिसके जरिए तुम बहुत लकी बन जाते हो। इतने लकी कि तुम जो भी करोगे, जुआ खेलो या कुछ भी करो, तुम सफल ही हो जाओगे। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।
मुझे मंजूर है, मैं ये राज जानना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ, अगर तुम डर गए तो तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। जितने तुम निडर होगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हाँ, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो कल रात 12 बजे शहर के बाहर एक कब्रिस्तान है, तुम मुझे वहां मिलना, बिल्कुल अकेले आना। चलो अब मैं चलता हूँ। लकी भाई, आपकी हुडी वाली स्टाइल मुझे बहुत पसंद आई। और जो कुछ भी मैंने बताया उसे भूलना मत। दूसरे दिन रात 12 बजे गौरव अपनी गाड़ी निकालता है और अपनी किस्मत आजमाने शमशान की ओर निकल पड़ता है, उन सब सवालों के साथ जिनका जवाब उसके पास नहीं था। गौरव शमशान के बाहर अपनी कार रोकता है और लकी कार में बैठ जाता है। लेकिन लकी भाई, हम करने क्या जा रहे हैं? गौरव, ध्यान से सुनो। तुम शमशान के अंदर जाने वाले हो और वहां एक लकी नाम के आदमी की कब्र है। वहां जाकर तुम वो कब्र खोदोगे और वहां लकी की लाश है। ये कील और हथौड़ा लो, तुम्हें वहां जाकर उस लाश के सिर में ये कील मारनी है। जैसे ही तुम ऐसा करोगे तुम्हें तुम्हारा लक मिल जाएगा। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन साहस तुम्हारे काम आएगा। मैं ये चीज कर चुका हूँ और देखो मेरा लक। तुम तो अपनी आंखों से देख चुके हो। लेकिन लकी भाई, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। जानता हूँ, मैं भी डर गया था। सब लोग डरते हैं, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लक के बारे में सोचो। और हाँ, बिल्कुल भी डरना मत, मंजिल बहुत नजदीक है। चलो जाओ जाओ। और हाँ, ये चिट्ठी अपनी जेब में रख लो, इसमें इस शक्ति के राज लिखे हुए हैं जो तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन इसे सही वक्त आने पर ही पढ़ना। लेकिन सही वक्त कब आएगा? वो तुम अपने आप ही समझ जाओगे। ऑल द बेस्ट। गौरव धीरे धीरे लकी नाम के आदमी की कब्र के पास पहुंचता है और कब्र खोदने लगता है। डर उसके दिल और दिमाग पर हावी होने लगता है, लेकिन लकी की बातें उसे याद आती हैं। साहस तुम्हारी मदद करेगा। जैसे ही गौरव उस लाश को देखता है तब वो पूरी तरह से डर जाता है। दूसरे दिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को अपने ही घर में देखकर दंग हो जाता है। बाप रे, कितना भयानक सपना था। गौरव डर के मारे कमरे में यहां वहां देखता है, लेकिन उसे वो आदमी कहीं नजर नहीं आता। हेलो लकी, अब तो तुम बहुत लकी बन गए हो। साहस भरा काम जो किया है तुमने। तभी उसका सिर दर्द के मारे फटने लगता है। वो अपने सिर के पीछे जहां दर्द है वहां हाथ लगाता है। ये क्या चीज है? कौन हो तुम? गौरव डर के मारे पागल हो जाता है। तभी वो शैतान उससे बातें करने लगता है। गौरव, आज से तुम्हारा नाम लकी है। आज से हर घड़ी हर पल तुम अपने साथ लक लेकर घूमोगे। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं लक के जरिए पूरा करूंगा, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हारे शरीर से खून पीता रहूंगा। मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा
और तुम मेरी। लेकिन हाँ, अब तुम्हें जल्द से जल्द एक आदमी को ढूंढना है जो तुम्हारे बाद मेरा अगला शिकार होगा। तभी वो अपनी जेब में हाथ डालकर वो पर्ची निकालता है जो उसे लकी ने दी थी। पर्ची पढ़कर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। थैंक यू गौरव, मुझे इस श्राप से मुक्ति देने के लिए। एंड ऑल द बेस्ट। मरने से पहले अपना लकी फ्रेंड ढूंढ लेना, नहीं तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शो, आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा नाम लकी है।